बह रहे हैं। और क्या है, उसमें बड़े हिंसक जलीय जीव हैं। उस नदी में इतना तो चलो भाई ठीक है, किस तरह से व्यक्ति अपना रास्ता तय कर लेगा, किंतु कह रहे हैं कि हिंसक जलीय जीव हैं। कछुआ है, मगरमच्छ है, मछली है, और जो तरह तरह के केकड़े हैं, यह सभी उसमें भरे पड़े हैं। जब वह जीव उसमें गिरता है तो उनके शरीर को नोच करके खाते हैं। सभी बड़े भयंकर भूखे रहते हैं। इस तरह से अनेक कष्ट जो है यमपुरी में, यम के मार्ग में जाते समय प्राणी को भोगना पड़ता है। शिशु मारे मकरे जालोस्यादि कच्चपे अन्य जले वासित मास भेद के पात्याक्रम प्रभाचे गदति बहुपापिनम हा भ्राता पुत्र ताते प्रयंती मुहुर्मुहु। और जब वह जीव उसमें गिरता है और ये सब जब उसके शरीर को नोचते हैं, खाते हैं, तब उस जीव को बड़ा कष्ट मिलता है और वह बड़ा जोर से रोदन करता है, रोता है। किसे बुलाता है? पुत्र को बुलाता है, पत्नी को बुलाता है, मित्र को बुलाता है, भाई बांधवों को बुलाता है। क्यों? बाकी नदी से हमें बाहर निकाल दे। बड़ा तकलीफ मिलता है यहाँ पर, किंतु उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सुनता कौन है? यमदूत सुनते हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आता है। अगर यही जितना जो यहाँ रोदन करके चिल्ला रहे हो, अगर संसार में रहते हुए, जीवन रहते हुए अगर आपने इतना रोदन भगवान के प्रति किया होता तो आज तुम्हें यह कष्ट न मिलता। जिंदगी भर तो तुमने भाई बेटा पुत्र के लिए चिल्लाया, उनके लिए कमाया, यहाँ आकर के भी उनकी ही चिंतन कर रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? चिंतन करिए किसका? परमेश्वर का, जो कल्याण करने वाले हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आता है और उस जीव को और अधिक डुबाते हैं, मारते हैं, इसलिए और डूब जाए इसी में, और जीव जंतु तुम्हें नोच कर खाएं, क्योंकि अब भी तुम्हारी बुद्धि इस अवस्था में पहुंच करके भी निर्मल नहीं हुई है, शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए तुझे और अधिक कष्ट देना चाहिए। बहुवृष्टि संकीर्णा सेविता कृष्णपन्नगे तस्मै पावतान प्रत्यकोपि विदते अवतरा सहस्रा से पाताले यान्ति पापिनः श्रमति शनि पाताले क्षणविद्यादि पापितः पापनां पद्मस्या रणविद्या साखं नदी खगः न पारं शेतस्या दुष्टा बहु दुखितः। बहुत से भिक्षु और भयंकर सर्प से पटी वह नदी, पुरुषों के रक्षा का वहां कोई स्थान नहीं है। किनारे पर अगर पांव रखना चाहो, सूखे स्थान पर पांव रखना चाहो, भगवान ने कहा, तो वहां पर भयंकर भिक्षु और भयंकर सर्प हैं। पांव शरीर हाथ रखते ही वो उसमें डंक और अपना विष छोड़ देते हैं, जिससे शरीर में असहनीय पीड़ा होता है और वह जीव जल में पुनः आ जाता है। नदी के अनंत आवर्तों से वह पापी मनुष्य बार बार डूबता है और उतराता है। उसमें भयंकर लहरें उठती हैं, उस लहरों में दबकर के जीव जो है कभी पाताल में तो कभी जो है ऊपर, यानी उसी में डूबता और उतराता रहता है, उससे पीता है। हे गरुण, ऐसी वह नदी पापी मनुष्य के गिरने के लिए ही रची गई है। नदी बनी क्यों है? भगवान ने कहा, इन्हीं पापियों के लिए वह नदी बनी, जो संसार में आकर के अच्छे कर्मों से च्युत रहते हैं, भगवान की स्मरण को नहीं करते हैं, अपने ही वैभव